हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। तो हमारा अगला चैप्टर के कौन से सवाल होंगे? आ जाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। हमने छह चैप्टर कर लिए थे। त्रिभुज के आपके सारे क्वेश्चन कर ही लिए थे। बाकी अब किसके तरफ बढ़ेंगे हम? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ उसका बेस जान ले रहे हैं, जो उसका मेन होता है। ठीक है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने होंगे और किन किन पॉइंट से आपके सवाल क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। तो उसका पहले हम नाम ही डाल दे रहे हैं यहाँ पर, निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इसका आपको 11th में बहुत सारा पोर्शन मिल जाएगा इसका, निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस 2-3 पॉइंट हैं, वही याद करने हैं और दिमाग में डाल के रखने हैं। बस उसी से आपका बेड़ा पार लग जाएगा, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्यामिति। बहुत ही चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सवाल होंगे। बस थोड़ा सा आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि हमारे कौन कौन से इसके फॉर्मूले होते हैं या कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं। बस उनके बारे में अगर ये चीज़ आपको पता है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी सवाल को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत होगी। तो आपको 3 ही पॉइंट याद रखने हैं इस चैप्टर में। 3 पॉइंट वो क्या हो जाएंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ वहाँ पर। पहले अगर सबसे मेन पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि वो जैसे 2 बिंदु दे दिया जाएंगे। माना जैसे 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु जैसे मान लिया x1 y1 और x2 y2, ये मान लो बिंदु है। इनके बीच की दूरी हमें डिफाइन करनी होती है। जैसे मान लो कोई बिंदु दे रखे होंगे दो में बिंदु, तो उनके बीच की दूरी, वो चीज़ कैसे निकाली जाएगी? तो उसका पॉइंट होता है बीच की दूरी। डी बराबर उस चीज़ के पॉइंट जो फॉर्मूला हो जाएगा, कंसेप्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? x2 माइनस के x1 का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? y2 माइनस के y1 का वर्ग हो जाएगा। ये चीज़ को याद ध्यान में रखना होगा आपको। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी, और ये चीज़ कैसे निकल के आई है इसको प्रूव करने का भी एक नियम होता है, लेकिन उसको हम नहीं जानेंगे। हमारे पास इतना वो टाइम की बात नहीं कह सकते हैं, टाइम तो होता ही है बिल्कुल टाइम के लिए थोड़ी। अब बात ये है कि अपना एग्जाम का टाइम नहीं रहा, तो इसलिए हम इसके क्वेश्चन को सीधा सीधा फॉर्मूले यहाँ पर ये कौन कौन से यूज होंगे वो वहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? बीच की दूरी का फॉर्मूला। हालांकि ये चीज़ आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, बात है कि नहीं, अपना इसको सॉल्व करोगे तो है तो रूट के अंदर प्लस में दोनों संख्या आएंगी, तो जाहिर सी बात है सेम ही आंसर आएगा। तो इस चीज़ को ये मना रख के आप तो आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, बस से कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 का वर्ग, y2 माइनस के y1 का वर्ग, ये तो बीच की दूरी का फॉर्मूला हो गया। एक पॉइंट आपको ये दे देते हैं, जैसे उन्होंने बोल दिया जाएगा कि 2 बिंदु दे रखे हैं, जैसे 3 बिंदु हो जाएंगे। जैसे मान लिया, जैसे मान लिया एक P बिंदु है और एक Q बिंदु दे दिया। P के जो निर्देशांक x1 y1 और Q के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएगा? x2 y2। और इसको मान लो P1 को यहाँ पर m1 और m2 के अनुपात में विभाजित कर दिया। मान लो PQ एक रेखाखंड था, P के निर्देशांक की बात करें तो x1 y1 हो जाएगा, और अगर Q के निर्देशांक तो x2 और y2 हो जाएंगे। तो उनका जो मान लो रेखाखंड को 2 अनुपात में विभाजित किया गया, तो 2 अनुपात का हमने मान लिया m1 और m2 के रूप में क्या कर दिया गया? उनको विभाजित कर दिया। तो इसका जो रेखाखंड का जो फॉर्मूला होगा, हाँ अरे तुम यार ऐसी टाइम पे आते हो यार, किसने? तो ये रुक जाओ, हम थोड़ा ये काम कर लें, इसके बाद बंद करते हैं, ठीक है? हम्म, ठीक। हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म, तब देखो पी के मतलब पी बिंदु थे, पी और क्यू उनको और मान लिया यहाँ पर एक कोई बिंदु है एक्स वाई। तो कहने का मतलब है कि बिंदु x1 y1 और क्यू के निर्देशांक क्या है? x2 और y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को ए और एक, तो ए के निर्देशांक यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कहने का मतलब ये सीधी समझो, माना पी और क्यू एक रेखाखंड है, इनको मिलाने वाले बिंदु हमने क्या मान लिए? एक बिंदु है ए, इसके निर्देशांक क्या है? x और y। तो इसके निर्देशांक अंतः विभाजित करने वाले रेखाखंड का विभाजन क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ, अंतः विभाजित
करते हैं तब बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, उसके निर्देशांक की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए के निर्देशांक, तो हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस का m2, ठीक है। एक हो जाएगा आपका m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में आपका हो जाएगा m1 प्लस का m2। ये तो हो जाएंगे एक निर्देशांक। कौन से हो जाएंगे? जब इसको अंतः विभाजित करते हैं। और एक आपका पॉइंट हो जाता है क्या, जब बाह्य विभाजित करते हैं, बाह्य विभाजित करते हैं तब क्या हो जाएगा, तब बिंदु ए के निर्देशांक, ए के, तो सीधी सी बात है, अगर अंतः विभाजित करेंगे तो यहाँ पर सीधी सी बात है प्लस हो जाएगा, और अगर बाह्य विभाजन करें तो वहां पर क्या हो जाएगा माइनस। बाकी सेम चीज यही रहेगा। तो क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में हो जाएगा आपका m1 प्लस का m2 कॉमा, ये हो जाएगा आपका m1/2 सॉरी माइनस, ये प्लस का ही रहेगा, माइनस m2/1 अपॉन में हो जाएगा m1 माइनस का होगा शायद, मेरे हिसाब से माइनस ही होगा ना। हाँ ठीक है, माइनस होगा, नहीं हाँ माइनस ही होगा ना, अंतः विभाजित यहाँ पर ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये निर्देशांक हो जाएंगे। बाकी उसके बाद एक और आ जाता है आपके त्रिभुज का फॉर्मूला, हालांकि उसकी भी जरूरत पड़ती है बाद में। इसके बाद एक और पॉइंट हो जाएगा, पहले इस चीज़ को नोट कर लो यहाँ पर मेरे साथ। ये मैंने थोड़ा जल्दी में बता दिया, लेकिन इनको प्रूव करने का भी एक तरीका होता है, इनको ये कहाँ से निकल के आया, कैसे डायग्राम बनता है, क्या चीज़ का कैसे फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय लगी तब निकल के आएगा। सेम चीज़ इसमें भी फॉलो करेगी अंतः विभाजित। तो विभाजित सीधी से आपको एक बात रखनी है कि आपको एक बीच की दूरी का फॉर्मूला, एक आपका क्या हो जाएगा अंतः विभाजित करते हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है, और क्या निकालना है, अनुपात अगर दे रखा है, अगर बाह्य विभाजित करते हो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। बाकी कुछ खास करना नहीं है, इनको चीज़ को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगले अगर पॉइंट की बात करें तो आपका अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो कि ए और बी क्या है, दो बिंदु हैं, इनके मान लो इस कोई रेखाखंड है, इसको पी एच और क्यू के रूप में इसको मध्य यानी कि क्या कर दिया जाता है, इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो x1 ए के जो बिंदु है x1/1 और बी के जो बिंदु है x2/2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके x1 प्लस का x2/2 और y1 प्लस के y/2। बाकी और कुछ करना नहीं है फिलहाल, आपको इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। अब जैसे अगर हम एक सवाल यहाँ पर पॉइंट कर दें, जैसे बिंदु हमें दे दिया गई, मान लो बिंदु 7,3, ये सवाल है आपका 7,3 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए। दूसरे सवाल की अगर बात करें तो बोला गया है बिंदु -3,5, ध्यान से समझना इन सवाल को, -3,5 की किसके अक्ष से, बाई अक्ष से दूरी इसकी है, बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर कोई भी सवाल अगर आपका जाता है तो सीधी एक ध्यान रखें, जैसे बिंदु उन्होंने दे दिए 7,3 यहाँ पर दिए, और उन्होंने ये पूछ लिया है कि बाई अक्ष से इसकी दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा सवाल मेन में ये लगता है -3,5 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करना, दोनों की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। जैसे मान लो इस सवाल को करने के लिए, हालांकि इसको इसके बिंदु निकालो, बाई के x1 के y1 x2 x करके बिंदु निकालने पड़ेंगे, लेकिन आपको ये डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। जैसे बिंदु आपको दे रखे हैं यहाँ पर 7,3 दे रखे हैं, तो आप सीधी सी बात समझे, ये होता है ए और ये क्या हो जाएगा आपका बी। जब भी ऐसा सवाल बन जाए और पूछा जाए बाई अक्ष से दूरी, अगर पूछता है बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से अगर दूरी पूछता है तो क्या हो जाएगा, तो बाई अक्ष से अगर दूरी पूछेगा तो x बराबर क्या कर देंगे हम, a कर देंगे। अगर पूछा जाता है कि x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या पूछा जाता है, x अक्ष से दूरी, तो वो क्या हो जाएगा, बाई बराबर बी हो जाएगा। इतना चीज ध्यान रखें, बाकी आपके सवाल का आंसर बिल्कुल आता है। जैसे उन्होंने बाई अक्ष से दूरी को अगर बोला गया तो देखो 22 से एक्स बराबर ए होगा, तो एक्स बराबर जब ए होगा तो यहाँ पर देखो ए क्या हो जाएगा, 7 का मान ए हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 7। तो 22 से दूरी कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। और वैसे इसको अगर लगाओ तो इसके बिंदु निकालो, इसके बाद बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं करना है। इसी तरीके से इसका अगर क्या हो जाएगा, तो जो ये ए हो जाएगा ये बी हो जाएगा, और 22 से दूरी तो एक्स बराबर यहाँ पर भी होगा। दूसरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ए के अगर मान की बात करें तो -3, तो दूरी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगा। बाकी ऐसे बिंदु निकालो, ये करो, ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसकी तरीके से यही डायरेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। बाकी और कुछ दिमाग लगाना नहीं है सवालों, सवाल बने हुए भी, सवाल आए हुए हैं, इस चीज़ को पहले लिख लो, इसके बाद मैं सवालों को करता हूँ कंटिन्यू, है ना।
होता कुछ नहीं है फिलहाल, ज़्यादा कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है मेरे हिसाब से। जो चीज़ है बस यही है, बाकी कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए हमने यहाँ पर कितने 5 सवाल लिख रखे हैं यहाँ पर, और जिसमें पूछा गया बीच की दूरियां, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। ये 5 अगर क्वेश्चन आपने कर लिया, भले चाहे आपका डाटा एग्जाम में कोई भी आए, तो आपसे इन किससे रिलेटेड कोई भी सवाल बन पाएगा, वो सवाल आपसे हो पाएगा। जैसे पहले ही सवाल की अगर बात करी जाए, तो पहले सवाल को नहीं हम, हाँ, पहले ही सवाल को सोल्व कर ले रहे हैं। क्या दिया गया, हमें बिंदु दे रखे हैं ए साइन थीटा, और क्या दे रखा है ए कॉस थीटा। मुझे नहीं लगता इन सवालों को करने के बाद कोई भी आपसे सवाल मेरे हिसाब से छूटेगा। ठीक है, ऐसे रिलेटेड अगर आ गया बीच की दूरी वाला, और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, और दे रखा है गामा माइनस के ए साइन थीटा, ये बिंदु हमें दे रखे हैं। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो सीधी सी बात है, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा। तो बीच की दूरी का हमने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है, क्या बता रखा है कि रूट के अंदर क्या होता है, x2 माइनस के x1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 माइनस के y1 का होल वर्ग हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज कर देना है तुम्हें। तो d बराबर रख देंगे मान, x2 के अगर मान की बात करें तो a cos थीटा हो जाएगा, माइनस का एक x1 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, a sin थीटा हो जाएगा। जैसा जैसा सवाल में बोला गया वैसा वैसा हम कर देंगे। बाई टू के अगर मान की बात करें, टू यहाँ पर जेड लग रहा है, वो बाई टू की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के ए साइन थीटा होगा, माइनस का। अब देखो बाई वन का मान क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका होल वर्ग हो जाएगा। आगे कर ले रहे, अब देखो ए कोस थीटा ए माइनस के साइन थीटा, तो इसका देखो वर्ग हो जाएगा, ए माइनस बी का होल वर्ग कर देंगे यहाँ पर। थोड़ा बड़ा सा सवाल हो जाएगा यहाँ पर, इसका ए का वर्ग क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस का है तो माइनस का 2a भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2ab, तो 2a स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, b तो नहीं, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसी के अंदर क्या है, प्लस है। अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो माइनस के ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस का अगर इसका करोगे, माइनस का ए गुणे माइनस का है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा बी का वर्ग, तो प्लस तो आएगा ही आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस का, अब देखो माइनस का 2a भी होता है माइनस वाले में, तो माइनस माइनस देखो माइनस का 2 इंटू, और माइनस का ए का मान क्या है, ए साइन थीटा, माइनस का 2ab, और बी का मान क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। यही तो होगा, तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस 2ab है क्या, ये तो है, हाँ ठीक है ए है, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतना एक बार रुक जाइए, मैं इसको देख ले रहा हूँ यहाँ पर, ये दिख रहा है कौन भी, नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना करने के बाद, अब देखो ए कोस स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये चीज़ है यहाँ पर, ये माइनस प्लस वाला पूरा पोर्शन कैंसिल होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर भी ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो डी बराबर रूट के ही अंदर आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, इसका मान भी 1 हो जाएगा, इसका मान भी 1 हो जाएगा, तो क्या ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। तो डी बराबर जो भी निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप ऐसा करें, डी बराबर √2a मात्र लिख दें, और नहीं तो आपको यहीं से जोड़ दें, तब भी आपका आंसर हो जाएगा। ए के वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, और रूट के अंदर 2 है ही, तो क्या हो जाएगा मात्र, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी कुछ करना नहीं था, बाकी जो फॉर्मूले में रखा बाकी सब कैलकुलेशन कर दिया, बस यहाँ पर तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, माइनस माइनस प्लस वाला, बाकी इसको कर लो, बाद में आगे बढ़ते हैं। पर देख लीजिए आगे के भी प्रश्न है, उनको भी देख ले रहे। क्या बोल रहा है दूसरा प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु हमें दे दिए 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी निकालनी, बस बिंदु हमें दे रखे हैं क्या। दूसरे नंबर का सवाल क्या है, बिंदु क्या दे रखे हैं, 2, 3, और दे रखे हैं क्या 4, 1, बीच, तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 और y2 होगा। बीच की दूरी का वही फॉर्मूला है, d बराबर x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। कुछ खास करना नहीं है इसमें, ऐसा तो है नहीं अपनी तरफ से कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा हो, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ रहा। x2 के मान की बात करें तो 4 हो जाएगा,
x1 के अगर मान की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा वर्ग प्लस y1 की अगर बात सॉरी y2 होगा, y2 की बात करें अगर जाए तो 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। डी बराबर रूट के अंदर 4 में से 2 जाएगा, 2 का वर्ग 4 होगा, प्लस 1 में से 3 जाएगा, माइनस का 2, 2 माइनस 2 का वर्ग भी क्या होगा 4 होगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 8, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। सवाल का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, कुछ करना है नहीं। इसी तरीके से आपका दूसरा सवाल की अगर बात करें, हाँ ये देख लो, ये थोड़ा समझने वाला चीज़ है। जैसे उन्होंने बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं 3, 4, और इससे बोला गया कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए। तो मूल बिंदु हमारे क्या क्या हो जाएंगे, तो मूल बिंदु हो जाएंगे हमारा 0, 0 क्या हो जाएंगे 0, 0। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बिंदु अगर दे रखे हैं और उससे बोला जाए मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु आपके क्या होते हैं 0, 0। तो ये x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, x2 और y2 हो जाएगा। बस बीच की दूरी d बराबर निकाल लेंगे, वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। समझदार हैं बाकी आप लोग तो। x2 की बात करें तो 0 माइनस x1 का मान 3 हो जाएगा वर्ग, प्लस y2 का मान भी 0 है, y1 की अगर बात करिए 4 हो जाएगा। तो डी बराबर देखा जाए तो 3 माइनस के 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा ये। तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 होगा, 9 16 25 हो जाएगा, और ये 5 का वर्ग होता है तो क्या हो जाएगा 5 मात्रक हो जाएगा। कितना इजी इजी सवाल है, कुछ करना ही नहीं है अपना, ये सवाल देख लो और ये थोड़ा, ये दोनों सवाल देखने की जरूरत पड़ेगी। तो पहले इनको लिख लो, बाकी फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो गए हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। ये चीज ध्यान रखना, जैसे ये सवाल में पूछा गया कि मूल बिंदु क्या, तो मूल बिंदु को हमेशा ध्यान रखें, मूल बिंदु होते हैं 0, 0 होंगे, ये चीज ध्यान में डाल के रखिए। अगले सवाल की बात करें, जैसे बिंदु दे रखे हैं a, b और b, माइनस का 1 है, बीच की दूरी निकालनी है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा, कोई नहीं बिंदु देख लेते हैं क्या है। कौन सा सवाल हो जाएगा आपका, बिंदु दे रखे हैं a, b और क्या दे रखा है हमें b, माइनस का a, ये दे रखा है। बस कुछ करना नहीं है, ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। बीच की दूरी d बराबर रूट के अंदर भाई x2 माइनस के x1 का होल वर्ग। तो मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको भी यहाँ पर ये याद हो जाए, ये हो जाएगा y2 माइनस के y1 का वर्ग, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा d बराबर, अब देखा जाए तो x2 के अगर मान की बात करें तो x2 b होगा, x1 का मान की बात करें तो ये हो जाएगा होल वर्ग होगा, प्लस y2, तो y2 क्या हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा, माइनस y1 क्या हो जाएगा b हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा होल वर्ग होगा। सोल्व कर ले रहे इसको, जाहिर सी बात है ए माइनस बी का होल वर्ग खोलना पड़ेगा, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस का 2ab प्लस ए का वर्ग प्लस का बी का वर्ग, प्लस बी का वर्ग करोगे तब भी बी स्क्वायर आएगा, और माइनस ए का वर्ग करोगे तब भी प्लस का ए स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2ab, तो सीधी सी बात है ये प्लस का यहाँ पर 2ab हो जाएगा, क्योंकि जस्ट पहले अभी किया था हमने वहाँ पर, क्योंकि माइनस में पहले होता माइनस मान करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा डी बराबर हमारा बचेगा बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो डी बराबर जाहिर सी बात है 2a स्क्वायर होगा और प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन मिल रहा है हमें, तो 2 अगर कॉमन भी ले लेते हैं तब भी आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लिखना चाहो तो बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो, √2 ब्रैकेट में रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा आंसर यही फिट बैठ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा रूट के अंदर 2a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, कुछ ज़्यादा खास करना नहीं था मेरे हिसाब से इस सवाल को, तो इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है मात्रक लिखो, यहाँ पर इकाई भी हो सकता है। बाकी ये सवाल की अगर बात करें तो ये भी सवाल, इसमें क्या दे रखा है बीच की दूरी पहले से ही दे रखी है, बिंदु में ये दे रखे है, तो के का मान निकालना है तो बहुत इजी तरीके से लग जाएगा। पहले सवाल को लिख लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो कैलकुलेशन करते हुए, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो पहले इस सवाल को। अब देखो इस सवाल की अगर बात करिए तो इस सवाल में उन्होंने पहले से ही हमें दूरी का मान तो डी दे रखा है, तो भाई ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, तो बीच की दूरी d बराबर फॉर्मूला लगा देंगे पीछे वाला x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के y1 का वर्ग। तो d का जो मान दे रखा है उन्होंने पहले से हमें 5 दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। x2 का मान 1 है, x1 का मान 4 है, वर्ग हो जाएगा। y2 का मान 0 है, y1 का मान k है, इसका वर्ग हो जाएगा। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा, 1 में से 1 4 जाएगा तो माइनस 3 का वर्ग 9 होगा, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा के स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम क्या कर दे रहे हैं वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करोगे तो 5 का वर्ग 25 होगा और इस पर रूट हट जाएगा, के स्क्वायर 9 को तो ट्रांसफर करेंगे तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9 हो जाएगा, तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 में से 9 हो जाएगा 16 बचेगा, तो जो के का मान होगा क्या हो जाएगा
4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो के का मान आपका क्या हो जाएगा 4। पांचों सवाल कर लिए। अब थोड़े अच्छे अच्छे सवालों की अगर बात करते हैं उनको भी देख लेते हैं। कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है, जो जो सवाल में बोला गया वो सवाल हम कर ले। अब देखिए यहाँ पर 2 सवाल हमने लिख रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल लिख रखे हैं। जैसे पहले सवाल की अगर ये सवाल आई हुए हैं, क्या बोला गया, बाई एच पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए के बिंदु 6,5 तथा बी होना चाहिए। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, मैं सवाल में देख ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, बी है यहाँ पर, तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ पर। बी के जो बिंदु -4,3 से समान दूरी पर है। दूसरे सवाल में ठीक उसका अपोजिट पूछा गया, एक्स अक्ष पर स्थित। तो पहले सवाल को अगर सोल्व करते हैं तो सीधी सी बात है, पहले सवाल को सोल्व करने के लिए आपको एक दिमाग में बात रखना, जैसे हमें जानते हैं क्या, बाई अक्ष पर स्थित बिंदु क्या हो जाएंगे, बाई अक्ष पर अगर स्थित होगा तो x बराबर 0। अगर बात करी जाए बाई अक्ष से तो x बराबर आपको बाई अक्ष से पर, तो ध्यान रखना x बराबर 0 होगा। अगर पूछा जाए x अक्ष पर तो y बराबर 0 होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर जैसे मान लो x कामा y दो बिंदु है, पी के मान लो पी के कोई बिंदु है, तो अगर बाई अक्ष से बात करी जाए तो आपका x अक्ष तो x बराबर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 0 कामा y। अगर पूछा जाए कि बाई अक्ष पर तो क्या हो जाएगा, x बाई अक्ष पर तो x बराबर 0 होगा, पूछा जाए x अक्ष पर तो y बराबर 0 हो जाएगा, तो x कामा 0 हो जाएगा। तो बिंदु क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर बात करें तो ये बिंदु किसके रूप में हो जाएंगे, तब बिंदु हो जाएंगे पी के जो बिंदु होंगे क्या मान लेंगे 0 कामा y होगा, क्योंकि बात करिए कि ये बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर बात करिए तो x बराबर 0 होगा, अगर x अक्ष पर बात करिए तो y बराबर 0 होगा। ये चीज ध्यान में रखनी होगी। जब भी यहाँ पर पूछा जाएगा बाई अक्ष की अगर बात करी जाएगी तो x बराबर 0 होगा, अगर x अक्ष पर पूछा जाएगा तो y बराबर 0 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर ये चीज आपको नहीं आ पाए तो मुझे नहीं लगता है सवाल ये आपसे बन पाए। अब देखो पी के तो बिंदु हमें पता लग गया 0 कम है, और हमें ए और बी के बिंदु दे रखे हैं। तो ए के जो हम बिंदु क्या क्या दे रखे हैं हमें, तो ए के बिंदु हमें दे रखे हैं क्या 6,5 और बी के जो बिंदु दे रखे हैं -4,3। इतना करने के बाद अब जब बोला गया समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी, इस चीज को हो सकता है सवाल में समदूरस्थ आ जाए या समान दूरी आ जाए, तो बात एक ही होती है, समान दूरी पर हैं तब क्या करेंगे, पी ए बराबर किसके हो जाएगा, पी बी। ये चीज बस करना। तो क्या करेंगे, तो पहले तो निकालेंगे हम पी ए के बीच की दूरी, और इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे पी बी की। तो हम अगर पहले पी ए की अगर बात करें तो पी तो क्या हो जाएंगे, देखा जाए तो 0 कामा बाई होगा, यहाँ पर ए की अगर बात करी जाए तो 6,5 होगा, ठीक है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 होगा, और ये क्या हो जाएगा y2। इसी तरीके से पी बी के बिंदु क्या हो जाएंगे, तो पी का तो 0 कामा y है ही, और बी के क्या हो जाएंगे -4,3। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। बस इनके बीच की दूरी दोनों को बराबर करके निकाल देना, अपना आंसर फिट बैठ है। और क्या पूछा गया, बाई अक्ष पर तो निकल आएगा मान, बाई यानी कि बाई का ही मान निकालना है। तो बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, x2 का मान क्या हो जाएगा 6, x1 का मान हो जाएगा 0, इसका वर्ग होगा, प्लस y2 का मान 5 हो जाएगा, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर करेंगे रूट के अंदर। अब देखो x2 क्या हो जाएगा -4 होगा, x1 क्या हो जाएगा -0 होगा, इसका भी वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y2 की अगर बात करी जाए तो 3 होगा, y1 का मान क्या हो जाएगा y हो जाएगा, बस का क्या हो जाएगा। अब देखो दोनों बराबर तो रूट से कट ही जाएगा, इसका वर्ग करेंगे यहाँ पर देखो 36 हो जाएगा जी, प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस का 22 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2ab यानी 5 दूनी 10 बाई हो जाएगा, ए माइनस बी का वर्ग खोला। इसी तरीके से यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 4 चौके 16 हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 होगा, प्लस का 22 स्क्वायर होगा, और क्या हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 बाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, बराबर में बराबर चीज होती कट जाती है, 22 स्क्वायर से 22 स्क्वायर सीधी सी बात हम काट सकते हैं। अब देखो 36 है, इसको ऐसे ही लिखो, प्लस 25 ये है, और माइनस के 10 बाई है, बराबर में 16 9 ये 25 हो जाएगा, माइनस के 6 बाई हो जाएगा, 25 से ये 25 कैंसिल आउट होगा। 10 को हम उधर लेके जा रहे हैं, ध्यान से देखना 10 को हम अगर उधर लेके जा रहे हैं तो ये देखो माइनस का 6 बाई इधर ही है, और प्लस का 10 बाई इधर हो जाएगा, बराबर तो आपका 36 दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बाई बचेगा आपका, बराबर क्या हो जाएगा 36, 4 नेम 36, तो बाई का मान क्या हो जाएगा आपका 9। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये दूसरा सवाल जो लिख रखा है वो सवाल आपको कमेंट में खुद करके आंसर बताना। इसमें देखो बाई अक्ष पर पूछा गया तो बाई अक्ष पर पूछा तो x बराबर 0 किया था। इसी तरीके से x अक्ष पर पूछा है तो दो बिंदु क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर अगर पूछा गया तो बिंदु क्या हो जाएंगे, x अक्ष पर तो y बराबर 0 होगा, तभी x कामा 0 हो जाएगा, बाकी तो आपको ऐसे ही करना। तो इसी तरीके से इसका आंसर तुम्हें खुद निकालना है। इस सवाल को लिखो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं अच्छे अच्छे सवालों पे। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई भी सवाल आपसे छूटेगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी दिक्कत होगी।
एक और तरीके से सवाल जैसे बन जाता है कि संबंध बताना होता है, वो भी ऐसा कर लेंगे हम, ऐसे इसे करते जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। को लिख लो, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सवाल था। इसका दूसरा सवाल कौन था तुम्हें खुद निकाल के देना है मुझे। अब क्या लगता है इन सवालों को देख के कि ये कैसे सवाल बन रहे हैं और कैसे सवाल हमारी परीक्षा में आ सकते हैं, सोच के लग रहा होगा थोड़ा जी। और जैसे यहाँ पर उन्होंने वृत्त दे दिया है, त्रिभुज दे दिया है, और सवाल हम निर्देशांक ज्यामिति के पढ़ रहे हैं। है तो ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में त्रिभुज भी आता है, वृत्त भी आता है, तो वो कहीं भी कहीं से चतुर्भुज भी आ जाता है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ही क्या, तो निर्देशांक दे रखे होंगे, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे समांतर चतुर्भुज हो, चाहे कुछ भी हो ज्योमेट्री का, वो उसमें बिंदु दे देंगे, उसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, उसका कुछ भी पूछा जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा, किससे, निर्देशांक ज्यामिति। इसका मतलब ही क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, तो यानी ज्योमेट्री, ज्यामिति की अगर बात करें, ज्योमेट्री के सारे भाग रहे होंगे। पहले सवाल को देखो, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे ए के बिंदु देख के मानस के 2,7 तथा बी के 1, मानस के 11 है, तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है, बेहतरीन। हाँ यार, तुम अब डिस्टर्ब करने आ जाते हो, जल्दी क्लास मत आया करो, सॉरी। तो देख लो, पहले सवाल को हम सोल्व करते हैं, कितना बेहतरीन सवाल है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, बस आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे सवाल हमारा लग पाएगा। अगर थोड़ी सी भी अगर आप गलती करते हैं, सवाल का आंसर गलत हो जाएगा, वो सवाल नहीं बन पाएगा। सवाल कम से कम ये पूछा जाएगा तो लॉन्ग टर्म में पूछा जाएगा 4 नंबर का सवाल, कम से कम की बात कर रहा हूँ, 4 नंबर का, वैसे बड़ा तो 6 नंबर का तो जाएगा ही जाएगा। तो जरूरी नहीं है सवालों किस चीज की, बोला गया व्रत का अभ्यास है। मान लो कोई व्रत है, हम व्रत का एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिजिटल बोर्ड नहीं है अपना, तो चाक से ही काम चलाना पड़ रहा है। व्रत काफी हद तक ठीक ही बन गया हमारा। और क्या बोला, व्रत का जो व्यास है, मान लो ये व्यास है व्रत का, इसका व्रत ए बी व्यास हो गया। बी के अगर बिंदु की बात करें तो हमें दे रखा है 1, -के 11। ए के निर्देशांक की अगर बात करें तो हमें दे रखे हैं -के 2, 7, यही तो दे रखे हैं। और इसका व्रत का केंद्र यानी मान लेंगे हम क्या, ओ मान लो केंद्र व्रत का, व्रत का केंद्र हो, तो व्रत की त्रिज्या इस ये भाग निकाल लो, चाहे ये भाग निकाल लो, ओ ए निकाल लो, चाहे ओ बी निकाल लो, बात है कि ये तो त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या की अगर बात करें, जो भी व्यास रहे उसका आधी त्रिज्या होती है, तो चाहे तो पहले ए ओ निकालो और चाहे तो ओ बी निकाल लो, तो त्रिज्या तो सेम निकल जाएगी। अब इसमें एक सोचने वाली बात है कि ओ का तो मान हमें पता नहीं है, ओ का मान कहां से पता है, तो हम सीधी सी बात क्या बोला, व्रत के व्यास ए बी के सिरे के बिंदु दे रखे हैं, तो व्रत की त्रिज्या तो निकालनी है। और व्रत की त्रिज्या निकाल जब भी पाएंगे जब ओके हमें बिंदु पता होंगे, तो ओके बिंदु निकालने के लिए के, और क्या बोला, केंद्र के निर्देशांक, तो पहले हम निकालेंगे केंद्र के निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक। अब केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या, केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये देखो, जो भी हमने एक फॉर्मूला भी बताया था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, तो ये मध्य बिंदु तो हो ही जाएगा इसका। देखो यहाँ पर एक खंड है ये, तो मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक हमने क्या बताए थे, निर्देशांक मध्य बिंदु के होते हैं x1 प्लस का x2 अपान में 2 कामा y1 प्लस का y2 अपान में क्या 2, बस बस निकाल लेना इसमें से। तो x1 की अगर बात करें तो ये तो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। x1 की अगर बात करें तो ये -का 2 होगा, प्लस x2 का जो मान होगा 1 हो जाएगा, अपान में 2 होगा, कामा y1 की अगर बात करें तो ये 7 हो जाएगा, माइनस की अगर बात करें माइनस का, और देखो प्लस का, यानी प्लस का माइनस ही आएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो निर्देशांक तो 2 में से जाएगा तो माइनस का 1/2 होगा, कामा 7 में से 11 जाएंगे तो माइनस के कितना होगा, 7 में से 11 जाएंगे 4 बचेंगे, माइनस के बटे 2 दूनी 4, तो बिंदु के निर्देशांक माइनस के 1/2 कामा माइनस के 2। तो ये तो केंद्र के निर्देशांक हो गए। अब हमें क्या निकालनी, त्रिज्या निकालनी। अब त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, त्रिज्या निकालनी किसकी, व्रत की त्रिज्या, व्रत की रेडियस निकालना। तो त्रिज्या निकालनी चाहिए, ओ ए का मान निकालेंगे, तो ओ के तो हमें निर्देशांक पता लग गए, तो ओ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो माइनस के 1/2 कामा माइनस के 2, और एक के जो निर्देशांक होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे x माइनस के 2 कामा 7। जरूरी नहीं है आप एक के लो, अब बी को भी ले सकते हो निर्देशांक। तो देखो ये x1 y1 x2 और y2, बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, अपना आंसर सटीक बैठ जाएगा। यार तो बीच में क्यों आते यार, ठीक है ना, बीच की दूरी बराबर ये x2 माइनस के x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस के, हाँ कहाँ पे, माइनस के 2 कामा 7 और 1 कामा माइनस के 11, तो y1 का जो मान होगा, तो y1 का तो मान 7 हो ही गया, ठीक है। अच्छा बिंदु देख लेते हैं, रुक जाइए एक मिनट। अच्छा ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 7 है बिंदु, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत, तो ये माइनस का 7 होगा, तो माइनस के 11
7 और माइनस के 11 कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो यहाँ पर 18 की अगर बात करें तो 9 दूनी 18, तो 9 हो जाएगा यहाँ पर। बिंदु क्या हो जाएगा, माइनस के 9 होगा, क्योंकि माइनस का 7 है यहाँ पर। ठीक है, तुमने अच्छा दिया, थैंक यू। तो माइनस के 1/2, और तो इसमें तो नहीं गड़बड़ है। हाँ ठीक है, 9 है, बिल्कुल ठीक है। अब 20 की दूरी निकाल लो। ये यहाँ पर कन्फर्म, ये यहाँ पर माइनस का 7 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब 20 की दूरी निकालने के लिए डी बराबर, अब देखो, अब तो कर सकते हैं ना, x2 का माइनस का 2 हो जाएगा, और x1 का जो मान होगा, माइनस के 1/2 करे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस बाई टू के अगर मान की बात करें तो बाई टू का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 9 होगा यहाँ पर। किसका, वो भी माइनस का 9 होगा, माइनस का 9। बाई टू की अगर बात करें तो माइनस का 9 हो जाएगा। बाई वन माइनस के यहाँ पर 7 बचेगा, इसका वर्क कर दें। अब इधर आ जाओ, डी बराबर, यहाँ पर कर ले रहे हैं माइनस के 3/2, तो यानी 3/2 यानी 9/4 होगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, डी बराबर, तो 9 प्लस 4 नेम 36 हो जाएगा। 4 चौकू 16 और 3 कितना हो जाएगा, 4 नेम 36 हो जाएगा, 6 करी 3 आएगा, 4 चौकू 16, 3 कितना हो जाएगा, 196/4 होगा। डी बराबर 9 6 15, ये प्लस हो जाएगा, थोड़ी प्लस करेंगे तो 9 6 15 5 9 1, और 9 6 15 की 5 9 1 10 हो जाएगा। एक एक गड़बड़ कर लिया क्या, 1 मिनट रुक जाइए, मैंने कहीं गड़बड़ कर दिया। देखो यही गड़बड़ हो गया, इस सवाल में कहाँ पे 2,7 है, तो यहाँ पर वो एक जो बिंदु निकाले तो 2,9, यहाँ पर ये 9 ये होगा, ये तो 7 ही रहेगा ना माइनस का। अब ठीक है, नहीं तो कहीं नहीं, तो बाई टू की अगर बात करें तो बाई टू का जो मान होगा माइनस का 7 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 7 होगा, और बाई वन आपका 9 हो जाएगा, वो भी प्लस का ही 9 आ जाएगा। तो 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर। 9 में से अगर 7 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, तो 2 का वहाँ पर ये गड़बड़ कर दिया, कहाँ पे लिखा जाए अब। चलो मैं मिटा देता हूँ उसको, इसके बाद ही बढ़ना है ना आगे। तो ये अब देख लो, तो डी बराबर हो जाता है, गड़बड़ हो गया। अब देखो माइनस के 3/4, ये 9/4 होगा, और प्लस का 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 9 25/4 होगा। इसको डी बराबर मानेंगे, ये 5 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, 5/2 आंसर कर दो, या तो 2.5 रेडियस, मात्रक या इकाई। तो इसकी त्रिज्या जो होगी वृत्त की वो क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। कितना अच्छा सवाल था, कितना बेहतरीन सवाल था। देखो देखने में लग रहा है व्रत का सवाल है, लेकिन ये व्रत का सवाल नहीं है। ये किसका सवाल दे रखा है, ये तो ज्योमेट्री में तो व्रत आता ही है, लेकिन ये सवाल किसका हो जाएगा, निर्देशांक। इसी तरीके से ये वाला सवाल हमें सोल्व करना है। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे तब, जब पहले इस सवाल को लिखो, पहले थोड़ा सुधार कर लेना, वहां पर दिक्कत हो गई थी थोड़ी, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने की जरूरत है यहाँ पर। मैं थोड़ा मिटा के ठीक कर दे रहा हूँ पहले इसको, ये तो आपको क्या लगेगा गलत फलत लिखा है यहाँ पर। ये मैं देखो ठीक कर दे रहा हूँ यहाँ, ये माइनस का 7 है, तो ये माइनस का 7 माइनस के यहाँ पर हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो माइनस की 18/2, तो 2 ने 18, ये माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ पर तो ये 7 लिखा है, इसको भी मिटा देता हूँ। तो ये माइनस का 7 है, और ये माइनस का 9 है, बाकी और कोई दिक्कत है नहीं। इसको सुधार करके लिखने की जरूरत है, ठीक है। बाकी फिर इस सवाल को लिख लो, फिर हम आगे इस सवाल को भी हल करते हैं। दिखने में ये सवाल भी हमारा थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे बिंदु हमें दे रखे हैं, तो मैं त्रिभुज बताना, वो त्रिभुज होगा कौन कौन सा। तो पहले बिंदु की अगर बात करें तो पहले मान लेंगे पी के बिंदु 2,3, क्यू के बिंदु मान लेंगे -2, और आर के बिंदु मान लेंगे हम क्या, 2,3। ये करना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी, ठीक है। इसके बाद निकालना हमें क्यू आर के बीच की दूरी, क्यू आर के बीच की दूरी। इसके बाद निकाल देना है किसका, आर पी, या पी आर भी लिखो, के बीच की दूरी। अब देखो बीच की दूरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये देखो, यहाँ पर ये पी क्यू निकालना है, तो पी क्यू, तो ये देखो x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। देखा जाए तो पी क्यू, तो यानी क्या होता है, x2 - x1 होता है, तो x2 - का 2 होगा यहाँ पर।
और माइनस का x1 की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका वर्ग होगा बराबर, सॉरी बराबर क्यों, प्लस बाई टू की अगर बात करें माइनस का 3 होगा, और माइनस के बाई वन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही का वर्ग हो जाएगा। तो इसको अगर सोल्व किया जाए तो माइनस के 3 और माइनस के 3 और 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 का वर्ग भी 25 हो जाएगा, यहाँ पर भी 25 ही हो जाएगा रूट के अंदर। तो इसको तो 25 और 50, 25 दूनी 50 लिख सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5√2 होगा मात्रक। ये निकल के आएगी किसकी, पी क्यू के बीच की दूरी निकल आई 5√2। अब इसी तरीके, अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, अब क्या लेना, क्यू आर लेना। तो क्यू आर की अगर बात करें, मिटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो क्यू आर की बात करते हैं, यहाँ पर क्यू आर के लिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और ये y2 होगा, तो बस निकाल लेंगे यहाँ से। अब देखो देखा जाए तो x1 है यहाँ, तो x2 देखो 2 लिया जाएगा, माइनस x1 क्या लिया जाएगा, माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी और माइनस सवाल में भी होता है, सूत्र में भी, प्लस बाई टू के मान 3 हो जाएगा, तो y1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, ये भी प्लस का 3 हो जाएगा। इसका वर्क करेंगे, अब देखो 2 दूनी 2, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, और 9 देखो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 और 16 को अगर हम प्लस करना चाहें तो 6 एक 7 होगा, और 8 एक 9 हो जाएगा, 97 होगा। 2 2 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो गया, 3 और 3 6 होगा यार, गुणा कर दिया, 6 का वर्ग 36 हो रहा है। 36 और 16 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा इसका, 36 और 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 36, 36 और 16, 6 6 12 की कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, थोड़ा खबर लग रहा है, ये 16 और प्लस का 36, इसको अगर ऐड करेंगे तो देखो 16 और 6 6 12 की 2 हो जाएगा, होगा, और 6 6 12 2 1 3 1 4 1 कितना हो जाएगा 52, यही होगा, कितना होगा। अब 56 को देखो हम रूट के बाहर अगर निकालेंगे, 56 को काट लेंगे, 2 तो 28 दूनी 56 होगा, 2 से 14 दूनी 28 होगा, 2 से 7 दूनी 14 होगा, 7 से कट जाएगा। तो इसको देखो 2 का ही तो जोड़ा कर रहा है एक बार, तो 2 तो बाहर आ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा मात्र, यही तो होगा, 14 ही तो होगा। अरे लिखा 52 है, मैं 56 कर रहा हूँ यार, तो 52 है, तो 52 को करेंगे भाई, 26 होगा, ये तो 13 होगा, 13 2√13 होगा, 52 को 13 2 2√13 होगा, 56 तो है ही नहीं यहाँ पर। मैं अब देखो इतना हो गया, अब इसके बाद आर पी के बीच की दूरी निकाल ले रहे, तो आर पी के बीच की अगर दूरी निकाल लो, तो पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, आर पी लिख दो चाहे पी आर लिख लो, बात एक ही है। अब देखो आर पी लें तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, तो बीच की दूरी वैसे ही निकलेगी, x2 तो x2 का मान 2 हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 की अगर बात करें तो 3 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा रूट के अंदर। अब देखो 2 में से 3 जाएगा तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा मात्र। अब इस चीज़ को देखने से हमें देखो क्या पता लग रहा है, इनकी जो दूरियां आई हैं निकल के, अब देखो समझने वाली चीज़ है, हमें बताना है त्रिभुज के बिंदु, त्रिभुज तो बन जाएगा इसमें, लेकिन कौन सा त्रिभुज ये हमें क्लियर नहीं हो रहा। तो देखो ध्यान से समझो कि इसको इसको अगर हम प्लस करेंगे, इनको इनको अगर हम प्लस कर देंगे, इनके इनके वर्ग को, तो देखो एक सीधी सी बात है, अगर क्यू आर का वर्ग निकालें और पी क्यू का वर्ग और प्लस पी आर का वर्ग, अगर ऐसा करते हैं तो ये ध्यान रखना कि तीसरी जो भुजा आएगी वो इन दोनों भुजाओं के योगफल के बराबर आनी चाहिए। तीसरी जो भुजा है तो जो योग होगा तो इन दोनों भुजाओं के योगफल के कैसा होगा, बड़ा होगा। जब ये बड़ा होगा तो त्रिभुज हम कह देते हैं, कोण पी जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इनको इनको जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा का जो योग हो रहा है ना, दो भुजाओं को योग, उसके योगफल कितना हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अरे यार तुम बीच में क्यों जाते हो, हाँ दूंगा पैसे, तो पैसे जाओ जाओ बाद में दूंगा। हम्म, हाँ तो देखो ये जो दूरियां आई है ना, तो 3 दूरियों में से अगर देखा जाए तो 3 दूरियों में से 2 की दूरी जो योग करेंगे वो दूसरी योग से अधिक होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पर, तो इसको कह सकते हैं कि हमारा त्रिभुज तो बनेगा, लेकिन कौन सा होगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, समकोण त्रिभुज होगा। लिख लो सवाल को, फिर हम आगे और बढ़ते हैं सवालों पे, अच्छे अच्छे सवालों पे। बहुत ही अच्छा सवाल था, ज्यादा टफ भी नहीं था ये।
बाकी ऐसा करते हैं, अब जो और बड़े बड़े सवाल बच्चे हैं बाकी इनको पहले कंप्लीट करिए, जो और भी बड़े बड़े सवाल बच्चे हैं उनको सवाल हम अगले वीडियो में देखें, और मुझे जहाँ तक लगता है अगले वीडियो में आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। बाकी और कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है इसको, इसको लिख लो, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है।